टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया अब एक घाटे में चल रही है। एयरलाइन अपने मालिकों यानी कि टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से कम 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मांगने वाली है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि ये जो पैसा है कंपनी के सिस्टम और सर्विसेज को पूरी तरह से ओवरहॉल करने के लिए चाहिए, साथ ही अपना खुद का इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि एयर इंडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके अहमदाबाद में हुए भयानक प्लेन क्रैश के बाद, जिसमें कि एक को छोड़कर सबकी जान चली गई थी। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और ऑपरेशनल चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये फंडिंग एयर इंडिया को फाइनेंशियल लॉसेस से उभरने में मदद करेगी और ऑपरेशनल रेजिलियंस के गैप्स को भरने में मदद करेगी। टाटा ग्रुप्स के पास एयर इंडिया में 74.9% हिस्सा है और सिंगापुर एयरलाइंस के पास बाकी का है। कोई भी सपोर्ट हिस्सेदारी के हिसाब से होगा और ये तय करना बाकी है कि पैसा जो है इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में आएगा या फिर इक्विटी बढ़ाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश पर और प्रेशर पड़ा है, क्योंकि मई में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एयर स्पेस कहीं ना कहीं मुश्किल में था, जिससे कि फ्लाइट रूट लंबे हो गए थे। फिर 12 जून को अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद बोइंग 787 ड्रोन लाइनर क्रैश हो गया, जिसमें कि एक को छोड़कर सब मारे गए। सेफ्टी कंसर्न की वजह से इंडिया की जो एविएशन है रेगुलेटर ने पूरा सिस्टम ऑडिट किया और जून से लेकर अगस्त तक वाइड बॉडी जेट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15% तक कम कर दी है, जिससे कि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है रेवेन्यू पर भी देखने को मिला है। अहमदाबाद क्रैश के बाद सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया के इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल एयरपोर्ट सर्विसेज जैसे कि फंक्शंस में करीब से इन्वॉल्व हो गई है और अभी मेंटेनेंस का काम एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कर रही है, जो कि गवर्नमेंट की है और साथ ही पहले एयर इंडिया की सब्सिडियरी थी। ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट एयर इंडिया को अपना कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे कि देश के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं इस पर हैंगर्स बनाना। तो कुल मिलाकर ये जो मदद है एयर इंडिया को मजबूत बनाने के लिए है, ताकि वो फिर से अच्छे से उड़ान भर सके। आपको बता दें कि टाटा ने 2022 में एयर इंडिया को खरीदा था और अब ये चुनौती जो है उन्हें भी झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइन अनप्रॉफिटेबल है और इन सेटबैक्स से डील कर रही है। फिलहाल इस पर एयरलाइन की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन खबर ने कहीं ना कहीं सबका ध्यान खींच लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।